तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इसमें छोटी छोटी गलतियां होती है। जैसे कि अगर आप शूटिंग पे हो, ठीक है, और वहां पे जो आज टॉपिक की बात करने वाले हैं, वहां पे अगर इस पे आपको शूटिंग करने मिला और वहां पे आपके इमोशन थोड़े से भी गलत हुए ना, तो वो शूटिंग को फिर से आपको करना पड़े। वो टेक आपका फिर से वो टेक होगा, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लोजअप एक्टिंग के बारे में, क्योंकि इस क्लोजअप एक्टिंग में आपका सिर्फ फेस ही आता है और इस फेस में आप जो भी एक्सप्रेशन देते हो, छोटे से छोटे एक्सप्रेशन, बड़े से बड़े एक्सप्रेशन, हर चीज विजिबल होती है इसमें। तो अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो वो शूट आपका फिर से टेक लेना पड़ेगा, है ना। तो हम हो एज एन आर्टिस्ट, हम हो सके जितना कम टेक दे शूटिंग पे उतना अच्छा होता है। तो इसीलिए आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम क्या मिस्टेक्स करते हैं और क्या मिस्टेक्स नहीं करते हैं, है ना। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं क्लोजअप एक्टिंग के बारे में। क्लोजअप एक्टिंग में कोई भी बड़ा एक्ट नहीं आता। हमेशा क्लोजअप एक्टिंग में छोटे छोटे रोल्स, छोटे छोटे इमोशन, छोटे छोटे एक्सप्रेशन, ये सब ही आता है। तो जो अब हम पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। ये जो पॉइंट है इसका नाम है फील द मोमेंट। एकदम ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूं। कोई भी आर्टिस्ट अगर सबसे अच्छी एक्टिंग करता है और ऑडियंस उसे देख के बहुत पसंद करती है, ऑडियंस उस आर्टिस्ट में इंटरेस्ट लेने लगती है, तो क्या वो आर्टिस्ट सबसे अच्छा स्टार बनता है कि नहीं बनता है? सबसे अच्छा स्टार बनता है। क्यों? क्योंकि वो ऑडियंस को फील करवा रहा है। क्या? ऑडियंस को मूवमेंट फील करवा रहा है ना, कि वो कौन से कैरेक्टर में है, कौन से एक्सप्रेशन में है, कौन से इमोशन में है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रख के कर रही है, क्योंकि ऑडियंस ही है जो आपको स्टार बना सकती है ना। तो आप कोई भी अगर डायलॉग बोल रहे हो, कोई भी स्क्रिप्ट बोल रहे हो, सबसे पहले उसको फील करो कि उसमें क्या बोला गया है, उसमें एक्सप्रेशन क्या है, उसमें मूवमेंट क्या है, एवरीथिंग। जब तक आप फील करके नहीं बोलते हो तब तक ऑडियंस नहीं समझेगी आप कौन से कैरेक्टर में हो, आप क्या फील का, क्या एक्सप्रेस का करवाना चाहते हो। तो आपको हर चीज समझ के फील करके फिर बोलना, ताकि ऑडियंस आपको समझे कि आप कौन से कैरेक्टर में हो, है ना। जब तक ऑडियंस आपको नहीं पसंद करेगी आप स्टार नहीं बन सकते हो। तो ऑडियंस को इंटरेस्ट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको समझना पड़ेगा, उसके मूवमेंट को फील करना पड़ेगा, उसके एक्सप्रेशन, इमोशन, एवरीथिंग, सबका सब कुछ, है ना। तो आपको फील करना है, दैट्स इट, कुछ नहीं, सिर्फ फील करना है, समझना है, फिर आपको अपना ऑडिशन देना है। क्लोजअप एक्टिंग में सबसे पावरफुल चीज होती है आपकी आंखें, क्योंकि आपकी आंखें ही आपकी इमोशन दिखाती है कि आप कौन से इमोशन में हो। तो आज हम पहला स्टेप इसी टॉपिक पे बात करेंगे, आइज इज इक्वल टू रियल इमोशन, है ना। क्या? आइज इज इक्वल टू रियल इमोशन, क्योंकि आपकी आंखें आपकी इमोशन डिस्क्राइब करती है। सबसे पहले इसके स्टेप्स बताता हूं आपको मैं। क्या है? डीप आई फोकस। क्या है? डीप आई फोकस। अगर आप कोई भी इमोशन में हो, है ना, अगर आप कोई भी इमोशन में हो तो कोशिश करो कि आप जो भी इमोशन क्रिएट कर रहे हो, जो भी इमोशन एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपकी आंखों में दिखे। डीप आई फोकस, है ना, एकदम फोकस के साथ करो, है ना। तो आपको कोई भी अगर इमोशन मिला, कोई भी एक्सप्रेस करने को कोई भी चीज अगर मिलता है, तो उसको फील करके फिर आप करो, तो वो चीज आपकी आंखों में दिखेगा, आपके आंखों में वो एक्सप्रेशन आएगा, वो इमोशन आएगा, सामने वाले को चीज फील होगा, है ना। तो ये पहला स्टेप है अपना, क्या? आइज इज इक्वल टू रियल इमोशन। जब तक आप खुद को फील नहीं करते हो कि वो मेरा सच में हो रहा है, तो आप कैसे करोगे आप, है ना। तो कोई भी डायलॉग मिले आपको, सबसे पहले आप उसको समझो, उस डायलॉग को कि उसमें क्या लिखा गया है, क्या बोला गया है, उसको समझ के फील करके सोचो अगर आपका सच में होगा आप कैसे करोगे, है ना। आपको ये सब समझ के फिर आपको एक्ट करना होता है। तो अब जो हम पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, इसमें मोस्टली जो न्यू कमर्स है, जो न्यू बिगिनर आर्टिस्ट है, वो इसमें मोस्टली मिस्टेक्स करते हैं। जैसे कि मैं अभी पॉइंट बताने वाला हूं, कंट्रोल योर फेस। क्या? कंट्रोल योर फेस। इसमें मिस्टेक्स क्या होता है जो न्यू आर्टिस्ट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कि अगर वो लोगों को कोई भी स्क्रिप्ट को याद करने मिला, है ना, क्या आपको कोई भी डायलॉग याद करने को मिला और आपने उसको एकदम अच्छी तरीके से याद किया, है ना, एकदम अच्छी तरीके से याद किया, एंड देन जब फाइनली आपको जब शूट होने वाला है ना, फाइनली जब आपको शूट होने वाला है, तो आप ओवर एक्साइटेड के वजह से जो भी आपका इमोशन आपको एक्सप्रेस कर रहा है वो आप ओवर कर देते हो। ये इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ना। जैसे कि आप एक्सप्रेशन ज्यादा दे दोगे, आप इमोशन ज्यादा कर दोगे, मूवमेंट ज्यादा कर दोगे। ये क्यों होगा? ये मिस्टेक क्यों होगा? कि आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हो, आप कंट्रोल नहीं कर पाते।
लिखा ना मैंने, कंट्रोल योर फेस। आप कंट्रोल नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि आपने ओवर एक्साइटेड हो गए आप उसके लिए। इसीलिए कभी भी आप शूट पे जा रहे हो, अगर आप डायलॉग आपको याद भी हो चुका है, आप ओवर एक्साइटेड मत हो, आपको नेचुरल रहना है ना। ओवर एक्साइटेड मत हो, आपको हमेशा नेचुरल रहना है और एकदम शांत, रिलैक्स करे, फिर आपको अपना ऑडिशन देना है। अगर आप सीरियसली एक्टिंग सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे वही प्रैक्टिकली डे बाय डे बेसिक टू एडवांस लेवल नॉलेज, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो ये जितने भी आपको ये वीडियोस आ रहे हैं, सबका सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको मिस आउट मत करो प्लीज। जो भी न्यू आर्टिस्ट है, जो भी या फिर इस फील्ड में काम कर रहे हो, तो इसमें देखो कि आप क्या मिस्टेक्स करते हो या क्या नहीं करते हो, या आपको क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज इस चीज को देखो और समझो।